अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बारगाहे हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि से माह सियाम के अहकाम के सिलसिले को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और सिलसिला गुफ्तगू शराइत रोज़ा में है। और रोज़ा की अहम तरीन शराइत में से एक शर्त यह है कि इंसान मुसाफिर ना हो। इसके ज़िमन में एक इंतहाई अहम तरीन मसला जिसकी तरफ आम लोग मुतवज्जे नहीं हैं, अपने मोमिनीन की तवज्जो को मबजूल कराना ज़रूरी समझता हूँ कि वो अफराद जो किसी जगह 1.5 साल या 3 साल या 4 साल रहने का अज़्म और इरादा रखते हों, जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को ये इल्म होता है कि वो 4 साल इस यूनिवर्सिटी में रहेंगे और रोज़ाना अपने घर से आएंगे और जाएंगे। इसी तरीके से वो डॉक्टर हज़रात के जो सुबह अपने घर से, अपने शहर से निकल के किसी दूसरे शहर में जाते हैं और उन्हें उनका क्लिनिक वहाँ है और वहाँ मरीज़ों को चेक करते हैं, या मुलाजिम पेशा अफराद जिन्हें इल्म है कि वो एक जगह पे 1.5 साल, 3 साल या 4 साल वहाँ पे रहेंगे और रोज़ाना आते हैं जाते हैं, तो इस किस्म के अफराद की नमाज भी पूरी होगी और वो रोज़ा भी रखेंगे, लेकिन 2 शराइत के साथ। पहली शर्त जिसकी तरफ मुतवज्जे होना ज़रूरी है, जिससे आम लोग गाफिल हैं, वो ये कि इस किस्म के अफराद के लिए शर्त यह है कि उनकी एक तरफ की मसाफत जो है वो 44 किलोमीटर की होनी चाहिए। यूँ नहीं कि आने जाने की मसाफत मिला के 44 किलोमीटर हो, इसलिए कि आने जाने की मसाफत का 44 किलोमीटर मिला के ये उस शख्स के लिए है, या एक तरफ की मसाफत उस शख्स के लिए है कि जिसका वहाँ पे कोई मकर नहीं है, यानी वहाँ पे उसका कोई ठिकाना नहीं है, वहाँ वो काम के लिए रुकता नहीं है, जाता है और वापस आ जाता है। जैसे कोई शख्स इलाज के लिए जाता है, वापस आ जाता है, या कोई दुकानदार सुबह सवेरे जाता है और अपनी दुकान की चीज़ें ले के वापस आ जाता है, या कोई शख्स ज़ियारत के लिए सुबह रोज़ाना करबला जाता है और वापस आ जाता है। तो ऐसे शख्स जो है वो अगर हर महीने में 10 दिन सफ़र करता है और 1 साल में 6 माह या 2 साल में 3-3 माह इसी रूटीन के ऊपर सफ़र करने का अज़्म और इरादा रखता हो, तो ये कसीर सफ़र शुमार होगा। जहाँ भी जाएगा उसकी नमाज पूरी होगी और रोज़ा भी रखेगा। इस शख्स के लिए कोई शर्त नहीं है कि वो एक तरफ की मसाफत जो है वो 44 किलोमीटर तय करे। अलबत्ता वो शख्स के जो अपने काम के सिलसिले में जाता है कहीं पे और वहाँ उसका कोई मकर है, वहाँ का वो अपने काम के सिलसिले में रुकता है और एक मखसूस मुद्दत में रुकता है, 1.5 साल, 3 साल या 4 साल वहाँ पे रुकता है, रोज़ाना आता जाता है, तो उसके लिए ये नाकाफ़ी है कि वो आने जाने की मसाफत मिला के वो 44 किलोमीटर हो, नहीं, बल्कि उसके लिए पहली शर्त यह है कि उसकी एक तरफ की मसाफत जो है वो 44 किलोमीटर होनी चाहिए। और दूसरी शर्त जिसके होने से वो शख्स नमाज भी पूरी पढ़ेगा और सफ़र के दौरान वो रोज़ा भी रखेगा, वो ये कि वो साल में, यानी वो दूसरी शर्त ये है कि वो हर माह 10 दिन सफ़र करे या सफ़र पे रहे, जिसका तज़किरा हो चुका है, और साल में 1 माह या 2 साल में 3-3 माह इसी रूटीन के ऊपर सफ़र करने का अज़्म और इरादा भी रखता हो, तो ऐसा शख्स जो है वो उसकी वो जगह जहाँ पे वो काम के लिए, तालीम के लिए या अपने क्लिनिक पे या जॉब के लिए वहाँ जाता है और रोज़ाना जाता है, वो जगह जो है वो उसका वतन शुमार होगी। अलबत्ता पहले महीने में यानी 1 माह तक वो नमाज को जम करके पढ़ेगा, यानी पूरी भी पढ़ेगा उस जगह पे और कसर भी पढ़ेगा। और अगर माह मुबारक आ जाता है और वो पहला अभी इब्तिदा ही में उसने वहाँ पे स्टार्ट किया है, तो वो रोज़ा भी रखेगा और उस माह मुबारक की के जितने रोज़े उसने उसकी क़ज़ा भी करेगा। अलबत्ता 1 माह के बाद वो जगह उसका वतन शुमार होगी और वहाँ पे वो नमाज भी पूरी पढ़ेगा और वो सफ़र के दौरान अपना रोज़ा भी रखेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन
व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।